कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके साथ में एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है थोड़ा सा स्पाइसी, चटपटा और छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात तो क्या है कि इसे मैदा या आटे से हम नहीं बना रहे हैं, तो ये और भी हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डो को रेडी कर लेते हैं। डो को रेडी करने के लिए हमने एक पैन के अंदर लिया है 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डालकर उसको पानी को गर्म कर लिया है अच्छे से। जब ये पानी में बबल्स आ जाएं तो उसके बाद हमने लेनी है 1 कप सूजी, यानी जितना पानी उतना सूजी हमने ऐड करनी है। सूजी को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए हमने सूजी का एक डो तैयार कर लेना है। इस प्रोसेस को करते हुए हमने बहुत कम टाइम लगता है, यानी कुछ ही सेकंडों में हमारा यहाँ डो बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि सूजी पानी को जल्दी जल्दी सॉक कर लेती है। तो इस तरीके से जैसे हम मिक्स करेंगे तो वैसे ही हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। जब डो बनकर तैयार हो जाए तो उसे हमने ढक देना है और ढककर डो को छोड़ देना है, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूलती है तब तक हम कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं जो सबकी फेवरेट रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ली है प्याज, जिसे बारीक चॉप कर लिया है, साथ में शिमला मिर्च भी ली है और गाजर, उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। मेरी फेवरेट पत्ता गोभी, इसको भी हमने लंबे पीसेस में बारीक चॉप कर लेना है। साथ में स्पाइसेस बनाने के लिए हमने ली है हरी मिर्च और उसको भी हमने बारीक ही कट किया है। अब इन सारी जो सब्जियां हैं उनको हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर लेना है और उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, जिसमें मेरी फेवरेट आती है फ्रेश मलाई। तो उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के आसपास फ्रेश मलाई और कुछ मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और साथ में ओरिगेनो डालकर यहाँ पर मलाई को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इस बात का हमने ध्यान रखना है कि नमक को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, जिससे नमक अगर हम इस कंडीशन पर ऐड कर देंगे तो ये सारा पानी जो वेजिटेबल है निकाल देंगी और यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल है क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो नमक को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब उसके बाद में जब ये सब्जियाँ कट जाएँ तो हमने क्या करना है, जो हमने डो बनाया था सूजी का, उसको हमने हाथ से अच्छे से गूँथ लेना है जब तक कि वो एक आटे की फॉर्म में नहीं आ जाता। ये जैसे अभी बिखरा हुआ है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से जब ये सॉफ्ट डो बन जाए आटे का, तब तक हमने इसको गूँथना है। जब सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए तो एक लोई लेनी है, जिसमें हमने लोई कर रोटी बनानी है। रोटी बनाते हुए हम यहाँ पर गेहूं का आटा नहीं लेने वाले हैं, मैदा या चावल का आटा ही यूज़ करेंगे और अच्छे से यहाँ पर हमने पतली सी रोटी बना लेनी है। इस डो के अंदर लगभग 6 रोटियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो हमने इतने ही आटे की लोइयाँ बनानी हैं कि जिससे कि 6 रोटी बन जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रोटियाँ हैं थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो इस तरीके से पतली पतली रोटियाँ हमने बेल लेनी है। उसके बाद हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर तवे पर सेक लेना है दोनों तरफ से। ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं सेकना है, बस हल्का सा जिससे गर्म हो जाए, इस तरीके से हमें दोनों तरफ से रोटियां सेक लेनी है। और ये देखिए कितनी बढ़िया रोटियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम ढक कर रख देते हैं। हम बनाते हैं सेलरी, तो उसके लिए हमने एक बाउल के अंदर लेना है मैदा और उसमें पानी ऐड करते हुए हमने पतली सी सेलरी बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको मिलाना है, जिससे कि ये ज़्यादा पतला ना हो या गाढ़े ना पड़े। तो इस तरीके से जब हमारी सेलरी बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद उस साइड में रख देंगे। और देखिए हमारी यहाँ पर जो रोटियाँ बनाई हैं सूजी की, कितनी सॉफ्ट बनी हैं। तो इस तरीके से जब हमारी रोटियाँ बनकर तैयार हो जाएं, उसके बाद हमने वेजिटेबल्स के अंदर डालना है नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए यहाँ पर नमक डालने से ये बेनिफिट होता है, एक तो हमारी सब्जियाँ जल्दी से पानी नहीं छोड़ेंगी, साथ ही जब हम इसे अंदर फिल करेंगे और जब हम इसे खाएंगे तो हल्की सी क्रिस्पी हमारी सब्जी रहेंगी। इससे हमारा जो रेसिपी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है और खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो सब्जी में नमक है वो लास्ट में ही डालें। अब हमने क्या करनी है कि रोटियां लेनी हैं और चारों तरफ से सेलरी से इस तरीके से हमने इसको कोट कर देना है, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो सके। उसके बाद में हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो जब हम वेजिटेबल फिल करें तो हमने इतनी वेजिटेबल रखनी है जिससे कि हमारी रोटी अच्छे से मुड़ सके। अब इसके बाद में सबसे फेवरेट है मेरा चीज़, यानी मेरा क्या बच्चों का सबका ही फेवरेट रहता है, तो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर चाहे स्लाइसेस वाला चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है ऐड कर सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप यहाँ पर अगर है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए।
इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर हमने स्लरी लगानी है और उसको मोड़ते हुए हमने यहाँ पर इसका रोल तैयार कर लेना है। रोल बनाते हुए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं चावल की और या सूजी की, तो और ये बनने में बहुत ईजी बन जाती हैं। देखिए इस तरीके से रोल तैयार करने हैं और इस तरीके से सारे जो हमने रोटियां बनाई हैं 6 के 6 रोल यहाँ पर मैं तैयार कर लूँगी। इस तरीके से जब रोल तैयार हो जाए तो हमने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर और उसको बारीक क्रश कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए केवल डेकोरेट करने के लिए है, तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है कोई बात नहीं, आप सेलरी में इस तरीके से डिप करके भी इसको फ्राई कर सकती हैं, पर लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर है तो और भी बेस्ट है। हमने यहाँ पर रोल को सेलरी में डिप करना है, अच्छे से कोट करना है और उसके बाद कॉर्नफ्लोर से इस तरीके से यहाँ पर कोट करते हुए इसको डेकोरेट कर देंगे। एक तो ये देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है और साथ ही साथ जब हम इसे खाते हैं ना तो बड़ा क्रिस्पी और क्रंची वाला जो है साउंड भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो ये वाला प्रोसेस आप करोगे तो बेस्ट ही रहेगा। और इस तरीके से सारे रोल हम यहाँ पर कोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रोल तो कोट होकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि डालने के बाद में इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, जब तक हल्के से बबल्स इसमें कम हो उसके बाद ही कलछी से हमने इसको अलट पलट करते हुए सेकना है, जब तक कि ये जो हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हमने गर्मा गर्म सर्व करना है, या तो चटनी के साथ में, टमाटो सॉस के साथ में या ग्रीन चटनी के साथ में। देखिए मैं इसको रख रही हूँ ना तो यहाँ पर साउंड भी इनका कितना अच्छा आ रहा है, यानी कितने क्रिस्पी यहाँ पर ये बने हैं। अब उसके बाद में हमने इसको टमाटो सॉस से डेकोरेट कर दिया और साथ में हरे पत्तों से भी इसको सजा दिया है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर तोड़ कर दिखा देती हूँ कि इसमें जो हमने चीज़ डाली थी वो किस तरीके से यहाँ पर मेल्ट हुई है और देखने में भी देखिए कितनी यम्मी और अट्रैक्टिव है। आप तो क्या बच्चों को भी अगर आप दोगे ना तो बच्चे एक की जगह 2-2 3-3 खाएंगे। तो देखिए अंदर से भी फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है और इसकी क्रिस्पीनेस तो अब देखिए, देखिए खाने में भी साउंड कितना अच्छा आ रहा है। तो जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।